देखो ये एक्सरसाइज 6.2 वर्धमान और ह्रासमान की प्रश्नावली चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है तुम्हारी। तो इसमें जो है हमें सिद्ध करना है कि 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस थीटा, ये कोई फलन है और थीटा का एक वर्धमान फलन है, थीटा का एक वर्धमान फलन है, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये है तुम्हारा y इक्वल टू 4 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा और माइनस थीटा। अब मैंने बताया था कि कोई भी फलन हो और इसका वर्धमान हो, किसी अंतराल पे वर्धमान हो, मैं सामान्य में बताई थी आपको। तो इन बिंदुओं को छोड़ करके शेष सभी इंटरवलों पर अगर dy/dx का मान यानी dy/d दे देंगे, यहाँ पर dy/d का मान इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो क्या होगा, वर्धमान फलन होगा इस अंतराल में। अब आप कह रहे होंगे कि 0 π/2, तो ये 0 और π/2 पे क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, इस इंटरवल पर सतत होना चाहिए, और ओपन इंटरवल पर y जो है अवकलनी होना चाहिए, यानी अवकलनी होता है। तो अवकलनी होगा तो इन बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। और फिर हम देखेंगे कि 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। 0 से बड़ा आ रहा है dy/dx तो वर्धमान, और ऋण में आता है तो ह्रासमान, किस पर, इस अंतराल। तो हम लिखेंगे dy/d थीटा इक्वल टू अब इसका करेंगे हर का वर्ग, यानी 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी हर का वर्ग, हर गुणा अंश का गुणांक। तो हर क्या है, 2 प्लस cos थीटा, अंश का अवगुणांक, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका जो है माइनस नहीं होगा, ये प्लस में होगा। 4 sin थीटा का अवकलन क्या होता है, 4 cos थीटा, यानी sin थीटा का cos थीटा हो जाएगा। अब माइनस हर अंश, हर का गुणांक, अब इसका 2 का 0 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा, 2 पे 0 का चर राशि है, cos थीटा का माइनस sin थीटा हो गया। हर गुणा अंश गुणा, माइनस अंश गुणा हर का गुणा, माइनस 1 थीटा का होगा, थीटा के सापेक्ष 1। अब जो है 4 cos थीटा का इसमें गुणा कर देंगे, तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये हो जाएगा 8 cos थीटा
अब इसमें से मैं 4 कॉमन लेकर के, तो 4 कॉमन लेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किस बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा। अब इसमें से फिर हल करेंगे, इसको एलसीएम लेकर के फिर हल करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इसको होल स्क्वायर खोलूंगा तो मैं चिन्ह बदलूंगा साथ में, क्योंकि ये फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कॉस थीटा। ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब देखो 8 कॉस थीटा में से माइनस के 4 कॉस थीटा गए तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 4 से 4 कट गया, तो ये बचा अपना। अब इसमें से हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? अब देखो इसमें से मैं कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और देखो कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो 4 माइनस कॉस थीटा है अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब थीटा का मान मैं ओपन इंटरवल में लूंगा, ओपन इंटरवल तो 0 से π/2 इंटरवल पर कॉस थीटा इज इक्वल टू धनात्मक, क्यों? क्यों कि 0 और 0 से बड़ा π/2 से छोटा जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में होता है। ये अंतराल प्रथम चतुर्थांश का है, तो प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, तो कॉस थीटा इस अंतराल पर कॉस थीटा क्या होगा? धनात्मक होगा। अब 4 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू धनात्मक, धनात्मक क्यों होगा? कि कॉस थीटा का मान जो है न्यूनतम मान होता है ऋण 1 और अधिकतम मान होता है 1, तो ऋण मान जितने भी होंगे वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो धन में हो जाएगा। अब 0 से बड़ा यानी ये जो है प्रथम चतुर्थांश में ये जो मान होगा 4 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 4 से छोटा होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है, कॉस का जो मान होता है वो न्यूनतम मान से 1 होता है और अधिकतम 1 होता है।
तो अब इसमें जो है हम मान रखेंगे, जहां में से कोई अंतराल का बिंदु लें और इसमें रखें, तो ऋण 1 से क्या आएगा, ऋण 1 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 और π/2 के बीच में cos थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और वो 1 से कम होगा या -1 से कम होगा। तो ये धनात्मक होगा, 4 - cos थीटा = धनात्मक इस अंतराल। अब 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर धनात्मक, ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा। यानी 0 फिर दोबारा समझो, 0 और π/2 के बीच में लेंगे तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है 1, cos π/2 का मान होता है 0। तो ऐसा करने पर कोई मान ले लेना इनके अंतराल में और इसमें रख के देख लेना, धनात्मक ही आएगा। कोई सा बिंदु ले सकते हैं इसके मध्य में। मैंने बताया पहले कि धनात्मक ऋणात्मक, इसके लिए जो है हम क्या करते हैं अंतराल में, तो 0 और π/2 के बीच में कोई भी मान ले लो और इसमें रख के देखो, धनात्मक आएगा, 0 से बड़ा, π/2 से छोटा। अब dy/dθ इक्वल टू प्लस गुणा प्लस अपॉन प्लस बराबर प्लस इज ग्रेटर देन 0। अब क्या हो गया इस अंतराल पर, अतः 0 से π/2 पर फलन वर्धमान होगा। वर्धमान, दोबारा से फिर समझो। अब देखो, मैंने बताया था कि हमें चिन्ह देखना होता है किसी का, तो इस अंतराल में हम कोई बिंदु लेते हैं, कोई बिंदु ले लो और इसमें रख के देखो, जो 1 से होगा वो सबसे होगा, सभी बिंदुओं से होगा इस इंटरवल में जो आएंगे। ठीक है, ये है तुम्हारा सवाल। अब देखो, सिद्ध कीजिए कि लवगणकीय फलन इस ओपन इंटरवल का वर्तमान फलन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अंतराल तो दिया हुआ है हमारा, तो माना y बराबर log x, लवगणकीय फलन है यानी log। अब इसका जो है हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू 1/x। अंतराल अब 0 से बड़ा ∞ से छोटा, यानी सभी धन की संख्याएं, सब धन की वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। तो 0 से बड़ा ∞ से छोटा, यानी धन की संख्याएं, धन की जितनी भी संख्या है वो इस इंटरवल में आएंगी।
तो अंतराल 0 से इन्फिनिटी पर जब ये x का मान जो है पर x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। यानी क्या इस तरह से बोल लो कि जब x का मान 0 से बड़ा है तो 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। धन की आवे, धन की संख्या में धन को भाग लगाएंगे तो धन ही आवे। तो dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। अतः जीरो कॉमा इन्फिनिटी पर लघुगणकीय फलन धनात्मक यानी वर्धमान, धनात्मक बोल दिया, dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। तो इस अंतराल पर लघुगणकीय फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। इस तरह से ये सवाल जो है हल हो गया, यानी सिद्ध हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में ये जो है से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। तो इसका मतलब ये है कि इसके दो ओपन इंटरवल बनेंगे। इसके अंतर्गत कितने ओपन इंटरवल बनेंगे? 2। और दो, एक पर ह्रासमान होगा, दूसरे पर वर्धमान होगा। जब दिए हुए अंतराल जो दिया हुआ है उसके अंतर्गत दो इंटरवलों पर, एक पर ह्रासमान है दूसरे पर वर्धमान है, तो दिया जो अंतराल है उस पर न ह्रासमान होगा न वर्धमान होगा। ये यहां से मालूम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जो है दो भाग कैसे करेंगे, दो इसके अंतर्गत दो इंटरवल कैसे लेंगे कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x और जी प्लस के। अब जो है हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो f(x) इक्वल टू 2x माइनस 1। और यही ऐसे ही तो अंतराल निकालते हैं। तो अब f(x) को 0 के बराबर रखो, ये बताया आपको। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, implies that x इक्वल टू 1/2। अब नंबर लाइन है, अब ये 1/2 है। यह है संख्या रेखा। अब ये इंटरवल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से एक बट्टे दो और 1/2 से प्लस के इन्फिनिटी। लेकिन हमारा इंटरवल दिया है -1 और 1, तो -1 और 1।
तो हमारा इंटरवल यहाँ तक है, तो हम इसका जो लेंगे हम -1 1/2 एंड 1/2 कॉमा ए, यानी इसके अंतर्गत -1 और 1 के अंतर्गत दो अंतराल, अब हम क्या करेंगे, इन पर हम चेक करेंगे। अब जो है माइनस, अब टेबल बनाना, टेबल से समझ में आएगा। अब यहां लिख लो अंतराल, यहां लिख लो f' का चिन्ह, यहां लिख लो fx की प्रकृति, fx की प्रकृति, अब -1 और 1/2, और यह है तुम्हारा 1/2 और 1। अब -1 और 1/2 के बीच में कोई सा भी मान ले लो अपनी स्वेच्छा से, तो मैंने ले लिया 0। अब 0 इसमें मान रखो 0, तो f' का मान माइनस में आ रहा है, इसमें आ रहा है माइनस में, हम माइनस लिख देंगे। x बराबर 0 लेने पर f' is less than 0, x बराबर 0, यानी इस इंटरवल में, ये ले लो -1 और 1/2 पर 2 से x बराबर 0 लेने पर f' is less than 0। अब इसमें ले लो कोई 1/2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो मैं लेता हूं, मान लीजिए 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, क्या होगा 1/2 से बड़ा, देखो 1/2, ये 1/2 है, अब 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा कितना ले बताओ। अब समझो, अब मैंने इस अंतराल के अंतर्गत x बराबर 0 ले लिया, तो इस पे f' इज लेस देन 0, तो मैंने ऋण लिख दिया। अब इस अंतराल में मैंने x बराबर 0.56 ले लिया, यानी इस अंतराल के अंतर्गत कोई भी बिंदु ले सकते हैं, कोई भी x का मान ले सकते हैं, सबके लिए चिन्ह बराबर आएगा, धन में है तो धन में आएगा, ऋण में तो ऋण में आएगा, कहने का मतलब मेरा ये है। तो मैंने x बराबर 0.56 ले लिया, तो f' इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी धन में आएगा, तो मैंने धन लिख दिया। अब आप जानते ही हैं कि माइनस पर ह्रासमान और प्लस पर वर्धमान। अब अतः -1 और 1 के अंतर्गत 2 अंतराल हैं ये,
पर फलन एक पर ह्रासमान है और दूसरे अंतराल पर वर्धमान है। तो अंतराल इसे अंतराल -1 और 1 जो ऊपर इंटरवल है पर फलन न तो वर्धमान होगा न ह्रासमान होगा। ये मैं बता चुका हूं कि कोई भी अंतराल दिया हुआ हो और उसके अंतर्गत दो अंतराल हों और दो अंतरालों पर एक अंतराल पर ह्रासमान हो और दूसरे अंतराल पर वर्धमान हो, दिए हुए अंतराल के अंतर्गत दो ओपन इंटरवल पर ऐसा हो तो दिए हुए इंटरवल पर यानी दिया हुआ इंटरवल से एक है पर फलन न तो वर्धमान होगा और न ह्रासमान होगा। और चलाओ।